एनसीईआरटी का डिटेल लेक्चर एक एक लाइन को समझाते हुए। बेटा एक चीज और समझना, मेरा अपना ये पर्सनल ये मानना है कि जब हम एनसीईआरटी का लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं, स्टिल उसमें 2-3 लाइन मिस हो जाती है, तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी खुद भी पढ़नी है। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ लाइनें वो एनसीईआरटी की वैसे मीनिंग कुछ और निकल रहा है, डायरेक्टली कट पेस्ट करके उसने क्वेश्चन पूछ दिया है। इसका बेस्ट एग्जांपल इस साल का बताता हूं। इस जो ई की वैल्यू थी, जैसे उसमें क्वेश्चन आ रखा था डीएन अपॉन वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का एक क्वेश्चन आ रखा था, जिसमें ई की वैल्यू पूछ दी थी उसने कि बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। तो मान लो हो सकता है कि हम कराते वक्त वो ना लिखें कि ई क्या होता है, क्योंकि हम समझते हैं मैथमेटिकल है। तो आपने क्या समझना है, आपने ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि आपने कोई भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़नी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी याद कर लो, पर आपके नजर के सामने से वो जरूर जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं यार ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, आपने वो सारी ध्यान से पढ़नी है। जब आप मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो आपको वो चीज समझ आएगी। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। नोट्स कैसे बनाएंगे इसको अब बता रहा हूं आपको मैं। डीपीपी में दूंगा, और डीपीपी बेटा मैं अपने अकॉर्डिंग बनाता हूं, तो उसके क्वेश्चंस वो रहेंगे जो रेलेवेंट रहेंगे। बाहर के क्वेश्चंस आपको डीपीपी में नहीं दिए जाएंगे, जो एक्स्ट्रा है, जो नहीं आता। ये एक एडवांटेज है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैकेज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रेजेंट है जो उन्होंने अभी तक नहीं हटाए। तो हमने यहां पर एक नई चीज कर ली है कि डीपीपी को रेलेवेंट बनाया है। डीपीपी को कैसा बनाया है, रेलेवेंट बना दिया। रेलेवेंट बनाने का मतलब यह है कि आपकी डीपीपी आपके अकॉर्डिंग मूव करेगी। अब यहां पर टेस्ट होंगे, आपके टेस्ट आपके जो प्रॉपर हो रहे हैं वो रहेंगे, जो आपको देने हैं। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर आपने बहुत समझाया था टेस्ट देने के लिए, हमने टेस्ट छोड़े थे, ये नुकसान था। ठीक है, तो ये नहीं करना हमने। और उसके साथ ये क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा कि एक्स्ट्रा कुछ और मैं आपको देने वाला हूं इस बैच में, है ना। ये 1.0 2.0 लक्ष्य सबको मिल जाएगा। ये क्या है बेटा हमारे पास, ये मैं आपको मतलब स्पेशल चीज है, कल बताऊंगा, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। ठीक है, उस पर कल भी डिस्कस कर सकते हैं, और वो एग्जैक्टली मतलब क्या रहेगा वो आपको बताऊंगा। अच्छा, नोट्स कैसे बनाएंगे, सुन लो ध्यान से। नोट्स कैसे बनाओगे बेटा, देखो आपके पास 3 सोर्स हैं, आप सुन लो ध्यान से। नोट्स बनाने के लिए आपके पास 3 सोर्स हैं। एक आपकी क्लास की पीडीएफ आती है आपके पास, जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपके पास आएगी। एक आपके पास मैं कुछ हैंड रिटन दूंगा, वो एक नोट्स होंगे। उसके अलावा आपके पास एनसीई